दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम प्रतिस्थापन विधि आपके लिए समझाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की आती है। हाँ भाई, यह सही बात है कि यह प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल आपके लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण का मान, ध्यान से समझना, समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन गारंटी है समझाने की, आपको अच्छी तरह से समझ में बेटा आ जाएगा। देखो इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण ले लीजिए। जैसे कि मैं एक समीकरण लेता हूं, कौन सा, पहला। यहां लिख देते हैं यहां पर इसको 3x प्लस के 4y बराबर 10। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझे, मैं क्या बताने आपके लिए जा रहा हूं। क्या कि यहां पर के तो x या y, इन दोनों में से किसी एक का मान आपको पक्षांतर करना है। ध्यान से समझ लेना कि इन दोनों में से किसी एक का मान पक्षांतर करना है। जैसे कि मैं y का मान यहां पर पक्षांतर बेटा करूंगा। देखिए क्या मैं प्रतिस्थापन विधि को समझा रहा हूं, ध्यान देना कैसे इसको हल करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न देखिए बेटा कि मैं यहां पर लिख दूंगा 3x बराबर 10। ठीक है, अब मैं y का मान इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का है बेटा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, हो जाएगा 4y। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, इतना हल करने के बाद में अगर x की जगह कोई संख्या है, माने x की गुणा किसी संख्या में हो रही है, जैसे 3x हो रहा है, या यहाँ पर है ना, समझना, यहाँ पर कोई भी संख्या है उस संख्या को आप बट्टी में लगा देंगे बेटा। कैसे, इस प्रकार। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और बट्टी में उस संख्या को यहां पर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो मैंने बट्टी में क्या लगा दिया, 3। अब क्यों लगाया कि अब मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख दूंगा। भैया ध्यान से समझ लेना, अगर कोई डाउट है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका बेटा आंसर तुरंत दूंगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिख दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं एक में भैया क्यों ना रखा, क्योंकि मैंने एक समीकरण को पक्षांतर किया है, समझना, और उसका मान मैं एक ही समीकरण में रख दूं, इसलिए बेटा वह सवाल गलत हो जाएगा। बेटा ध्यान से समझ लेना प्यारे बच्चों। तो अब देखिए हम यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। और कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर देखिए लिख देंगे 2x माइनस के 2y बराबर 2। यह था हमारा समीकरण नंबर 2। मैंने इसलिए लिखा है इसको कि आपके अच्छे से समझ में बेटा आ जाए। देखिए कि यहां पर तो रहेगा 2 और हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पर इस वाले मान को लिख देते हैं बेटे। ये देखिए लिख देंगे यहां पर 10 माइनस के 4y और बट्टे में क्या है, 3, और कोष्टक क्या है, बंद। आगे देखिए लिखा हुआ है माइनस के 2y ज्यों का त्यों और बराबर में 2। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे हम क्या करेंगे कि आगे हम करेंगे इसको सरल। कैसे बेटा सरल करेंगे, देखिए अब देखिए बेटे क्या करेंगे, हम करेंगे इस 2 की गुणा अंदर। ठीक है, कैसे कि 2 धाम हो जाएगा हमारा कितना, 20, माइनस को हो जाएंगे 2 चौक 8y और बट्टे में क्या है हमारे पास, 3। यहां पर देखिए यहां रहेगा हमारा 2y और बराबर में हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, और देखिए आगे कि जब यह भिन्न बन जाए तो दूसरी साइड में 1 लगाकर इन दोनों का ले लीजिए लासा। ठीक है, और लासा में क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 एकम 3। और जब एलसीएम वही का वही आ जाए हमेशा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 गुणा बेटा इधर करेंगे, हो जाएगा 20 माइनस के 8y ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ठीक है, आगे हम माइनस के और 3 गुणा इधर करेंगे क्रॉस में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर में हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम इतने हिस्से के बाद में दूसरे पेज पर बेटा इसको हल करते हैं। देखिए बेटे यहां पर हम क्या करेंगे कि माइनस के 8y और माइनस के 6y, ध्यान रखना, माइनस के 8y माइनस के 6y जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के, हो जाएंगे 8 और 6 14y। ठीक है, लिख दिया। आगे देखिए 20 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, क्योंकि भैया काय के हैं, प्लस के हैं। बट्टी में देखिए क्या है हमारे पास, 3 और बराबर में क्या है, 2। ठीक है, इसको बेटा सेट कर लेते हैं अब।
अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक बट्टी में लगाकर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा क्या, माइनस के 14y और प्लस का 20 क्यों, क्योंकि जब एक की गुणा आप इधर करोगे या किधर भी करो तो एक का मान जब किसी में गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाता है। जैसे यहाँ पर आ गया बराबर में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो कि माइनस के 14y तो ये रहे, बराबर में 6 ये रहे, बेटा संख्या को संख्या पास भेज देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20। माइनस के 14y ये रहे, तो बेटा 20 में से 6 जाएंगे तो ध्यान रखना काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे 14, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल प्यारे बच्चों। तो यहां बचेगा हमारा क्या, 14y बराबर 14 और y बराबर हो जाएगा 14/14, 14 एकम 14। तो y का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अभी तो हमें x का भी मान ज्ञात करना है, इसलिए y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें लिख देना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्यारे बच्चों कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप 1 में रखो या 2 में रखो, ठीक है। तो हम एक समीकरण लिख लेते हैं, पहले हम दिखा देते हैं समीकरण 1 हमारे पास क्या है। समीकरण 1 है 3x प्लस के 4y बराबर 10। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि 3x प्लस के 4y बराबर 10, ठीक है। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1, और यहां पर हम किसके मान को लिखेंगे, y के बेटा मान को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि 3x ज्यों का त्यों 4 ये रहे, y का मान हमारा क्या निकला था 1 लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 10। अब देखो बेटे कि यहां पर हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 4 एकम 4 बराबर 10। और बेटे अब इतने हिस्से को यहां पर हल कर देते हैं, देखो कैसे कि 3x को 3x रहने देंगे और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा 4। तो यहां लिख देते हैं क्या, यहां लिख देते हैं हम 3x बराबर में 10 और पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4, क्यों, क्योंकि संख्या को संख्या पास लिख देते हैं। अब देखिए कि 3x ये रहा, बराबर में 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, और x बराबर 6/3, और 3 का भाग इधर लाए कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, और x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 निकल कर कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा आंसर है, समझे क्यों, क्योंकि हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया और y का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आप प्रतिस्थापन विधि के सवाल को हल करके आना और आसानी से आप 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो और तो ध्यान रखना अन्य मित्रों में भी शेयर करना, ठीक है, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।